अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो अब आपकी पार्टी के एक साबका रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब जो हैं, उन्होंने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान की है। इससे पहले भी कुछ जो रहनुमा हैं वो पार्टी छोड़ रहे थे, साथ सियासत भी छोड़ रहे थे, लेकिन कोई इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट नहीं थी। तो ये जो अब फ़ारूक हबीब साहब ने पार्टी भी छोड़ दी, नई पार्टी ज्वाइन कर ली और एक लंबी चौड़ी चार्जशीट भी उन्होंने जारी कर दी है। आपको कोई लगता है कि अगर वो अदालत में आके भी उन्होंने इस किस्म का बयान दे दिया तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है? जी देखिए, मैं ज़ाती तौर पे आपको बताऊं, इन बयानात का ये जो आ रहे हैं, इनमें क्या सच्चाई है, क्या असल है, क्या झूठ है, क्या प्रेशर के तहत है, ये तो तारीख ही बताएगी। जज नहीं कर सकते। कुछ स्टेटमेंट्स जो आती हैं वो लगती हैं कि वो वॉलंटरी हैं, यानी कि वो किसी प्रेशर के बगैर हैं। कुछ स्टेटमेंट्स जो आती हैं लगता है कि ये किसी प्रेशर के ज़रिए है। कुछ जो बॉडी लैंग्वेज है लोगों की, वो लगता है जिस तरह कि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन कुछ की स्टेटमेंट्स लगती हैं कि वो ज़बरदस्ती नहीं, वो एक वॉलंटरी तौर पे उनकी अपनी अंदर से निकल रही है बात। तो ये जज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तो खुद जब सुनता हूँ, इन लोग सबको मैं जानता हूँ, इन्होंने ज़रूर मीटिंग्स भी अटेंड की हैं बहुत सारी। उनकी स्टेटमेंट्स भी मैं सुनता रहा हूँ। उन्होंने क्या बयानात दिए अंदर और बाहर, मीटिंग्स के दौरान और मीटिंग्स के बाहर क्या उनकी होती थी ख्यालात, वो भी मैं जानता हूँ। तो जब ये इस तरह की स्टेटमेंट सुनता हूँ तो उनके ऑपोजिट नज़र आता है कई बार कि बिल्कुल ही यू टर्न है, बिल्कुल ही 100 डिग्रीज डिफरेंट है। अब उसकी क्या वजह हो सकती है, ये तो आपका काम है जानना, बिकॉज आप जर्नलिस्ट हैं। मैं तो एक वकील की हैसियत से कह सकता हूँ कि मैं बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज को जज करता हूँ और तब भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं ठीक है। ठीक है, लेकिन ये बताएं कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, आज फिर नहीं आयद हुई साइफ़र केस में, और मामला कुछ दिन मज़ीद आगे चला गया है। तो अगर ये फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो लगता है आप उसके बाद फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और उनकी नाअहली को रोकना मुश्किल हो जाएगा? जी देखें, कुछ क्या हैं, कुछ हकीकतें हैं जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा तबसरा करूं। कुछ केसेस होते हैं हामिद मीर साहब जो वाक़यात के बेस पे ज़रूरी होते हैं, वो एक नेशनल केसेस होते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम केस जो है वो 90 दिन के इलेक्शन का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और होपफुली उम्मीद है कि वो जल्द लगेगा। वो वाक़यात के बेस्ड हैं केसेस। कुछ केसेस हैं जो कि ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं। वो एक तरह से प्रोसिक्यूशन नहीं बल्कि एक लफ्ज़ है पर्सिक्यूशन, जिसको अगर आप ट्रांसलेट करें तो जुल्म और सितम उसका उर्दू की तर्जुमा आता है। वो पर्सिक्यूशन जब हो, पॉलिटिकल पर्सिक्यूशन, तो वो केसेस कभी कामयाब नहीं होते अल्टीमेटली। हाँ, थोड़ी देर के लिए शायद उनको उनमें कोई आप कन्विक्शंस ले लें, जिस तरह आपने तोशा खाना वाले केस में देखा कि एक कन्विक्शन हो गई ज़बरदस्ती, जिसको सस्पेंड भी कर दिया गया। तो ये हो सकता है, ये ज़रूर, इसको आप झुटला नहीं सकते कि जल्दी केसेस निपटाए जाएं, हो सकता है, और किसी वजह से कन्विक्शन भी हो जाए। लेकिन हमारा इंसाफ का जो एक सिस्टम है उसमें हाई कोर्ट भी आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट भी आता है। और मैंने देखा है कि तारीख में बाय द टाइम आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो फिर अनलेस केस बहुत मजबूत हो, प्रोसिक्यूशन बहुत मजबूत हो, केस में बड़ी जान हो, शहादतें हों, एविडेंस बड़ा क्लियर हो, तब तक वो कन्विक्शन जो है, वो सज़ा जो है वो मेंटेन नहीं होती। ठीक है। तो इन केसों को मैंने खुद देखा है, ठीक है। सारे केसों को। मुझे इनमें कानूनी तौर पे भी और फैक्चुअली भी, यानी शहादत के तौर पे भी कोई जान नहीं नज़र आती। अच्छा। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल हो सकता है कन्विक्शंस हो जाएं, लेकिन आगे जाके वो कन्विक्शंस जो हैं वो कायम नहीं रहेंगी।